एक है ना बीजेपी में एक गोलवर्कर व्हाट्सअप मनोहर कहानियाँ विश्वविद्यालय है। गोलवर्कर व्हाट्सअप मनोहर कहानियाँ विश्वविद्यालय है। तो 12 साल से सत्ता में वो दे के इनको काशीराम जी को भारत रत्न दे करके अपना वाहवाही ले लें। अपना लोकसभा में राहुल गांधी है तो लोकसभा में मोदी जी डर के मैंने आते ही नहीं है। वो बाहर से पता करते हैं कि राहुल गांधी तो नहीं लोकसभा में बैठे हैं, बाहर से वापस चले जाते हैं मोदी जी, अभी नहीं करते हैं लोकसभा में। 70 सालों के लिए बीजेपी यूपी से बाहर जाने वाली है, देश से बाहर जाएगी। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितनी सीटें की उम्मीद है कांग्रेस इंडिया अलायंस? 300 में रहेगी। 3/4 मेजॉरिटी में रहेंगे। नमस्कार, आप इंडिया से न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर ने। देखिए, अभी यूपी में जो विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है, वो अभी 1 साल से भी अधिक का समय उसमें बचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यूपी की सियासत गरमाती हुई नज़र आ रही है, वो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि सभी नेता और सभी पार्टी अपने अपने वोट बैंक के जुगाड़ में लग गए हैं। अभी हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी से बात करेंगे कि क्या लग रहा है यूपी में जिस तरीके से सियासत गरमाती हुई नज़र आ रही है, चुनाव अभी वक्त है चुनाव में, लेकिन इतना जल्दी यूपी में ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या लग रहा है लोग और नेता जो है वोट बैंक के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं? जनता उब गई है यूपी की सरकार से, बीजेपी के दिल्ली के भी सरकार से भी। वो चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और इस बीजेपी को हटाया जाए, इससे छुटकारा पाया जाए। जनता जोश में है, इस कारण से राजनीतिक दल, विपक्षी दल और जोर से उनकी इच्छाओं के अनुरूप लगे हुए हैं। ये पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक की डिमांड पे विपक्ष और तेज़ी से लगा हुआ है कि जल्द से जल्द इनको बुरी तरह पराजित किया जाए। अच्छा, बीजेपी कह रही है लगातार कि काशीराम को जिस तरीके से भारत रत्न देने की मांग कांग्रेस ने उठाई है, तो कांग्रेस भी तो कई सालों तक इस देश के सत्ता पे कहीं ना कहीं काबिज रही, तो उन्होंने ना तो काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की और ना ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने की मांग की। तो क्या लग रहा है कि ये एक चुनावी जुमला है या फिर दलित के वोट बैंक को समेटने की एक साजिश है? तो 12 साल से सत्ता में वो दे के इनको काशीराम जी को भारत रत्न दे करके अपना वाहवाही ले लें, अपना क्रेडिट लें। रोका किसने बीजेपी को? वही दे के ले लें अपना क्रेडिट, उनको किसने रोका है? कांग्रेस से भूल हुई है कि उन्होंने नहीं दिया अपने सरकार के समय। किससे क्या हुई वो तो अपना ठीक कर लें बीजेपी, वो तो अपना अच्छा कर लें। उन्हें किसने रोका अच्छा करने से? अच्छा, कांग्रेस का क्या प्लान है चुनाव को लेकर? हमारा प्लान है मेजॉरिटी की सीटें जीतने के, बीजेपी को हटाने की। सपा के साथ अलायंस होगी? अभी तो इंडिया गठबंधन चल ही रहा है। पार्टी नेतृत्व, हाईकमान बाकी सारी चीज़ें तय करता है। गठबंधन के बारे में या सीट शेयरिंग के बारे में यह पार्टी हाईकमान तय करता है। इंडिया गठबंधन बहरहाल अभी तो चल ही रहा है। अभी इंडिया अलायंस चल रहा है और चुनाव तक ये अलायंस रहेगा। मैंने आपको बताया ना, इंडिया का अलायंस तो चल ही रहा है, इंडिया गठबंधन तो कंटिन्यू कर ही रहा है। किस गठबंधन और सीट शेयरिंग ये सारी चीज़ें हमारा पार्टी प्रदेश नेतृत्व और हाईकमान मिलकर तय करता है। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि राहुल गांधी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचरण है, वो सांसद भवन के अंदर जब बजट सत्र चल रहा होता है तो वो ठीक नहीं है, सुधार लेना चाहिए। पहले अपने आचरणों को बीजेपी देख ले, अब बतावे कि किसका आचरण अनुकरणीय है। कोई एक है ऐसा कोई बीजेपी में नेता कि जिसके लिए कहा जा सके कि वो उसका सदाचार सही है? राहुल गांधी से इतना डरते क्यों है वाजपेयी? लोकसभा में आना बंद कर दिया मोदी जी। लोकसभा में राहुल गांधी है तो लोकसभा में मोदी जी डर के मैंने आते ही नहीं है। वो बाहर से पता करते हैं कि राहुल गांधी तो नहीं लोकसभा में बैठे हैं, बाहर से वापस चले जाते हैं मोदी जी, अभी नहीं करते हैं लोकसभा में। इतना खौफ। अच्छा, बिहार चुनाव में जो कांग्रेस का हाल हुआ, क्या वो हाल यूपी में होगा? यूपी में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार से सबक लेगी कांग्रेस? हम 2024 में लोकसभा में सबक सिखा चुके हैं बीजेपी को। तो इस बार यूपी की कब्जा पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का राज हो। एकदम 70 सालों के लिए बीजेपी यूपी से बाहर जाने वाली है, देश से बाहर जाएगी। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, ब्राह्मण विवाद पे क्या कहना है? क्या लग रहा है साजिश है या फिर भूल चूक हो रही है? नहीं, साजिश है। जिस तरह से माघ मेले में ब्राह्मणों के साथ, बटकों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, शंकराचार्य जी के साथ बदतमीजी हुई, वो क्या कोई भूल थी क्या? वो प्रदेश सरकार पूछेगी शंकराचार्य कौन है, आप ब्राह्मणों का अपमान करेगी। सदन में
ब्राह्मणों के प्रति उपहास सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जामिनेशन पेपर में ब्राह्मणों के प्रति किस तरह से घोर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये जानबूझ के तो हो रहा है। अगर नहीं जानबूझ के हो रहा है तो अभी तक माघ मेले से लगा, अभी तक जितने दोषी कर्मचारी अधिकारी थे किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब कि सब सत्ता के देख रेख में हो रहा है। अच्छा, ब्राह्मणों, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ साजिश हो रही है। ये सरकार ब्राह्मणों के साथ साजिश क्यों? क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले बीते 2-3 चुनाव का वोट पैटर्न रहा, 80 से 85% के आसपास ब्राह्मण वोट बैंक वो बीजेपी के साथ रही। फिर बीजेपी अपने ही ब्राह्मण वोटों के साथ ये साजिश क्यों करेगी? तो क्या माना जाए कि ये ब्राह्मणों का सम्मान कर रही है इस तरह से? क्या माना जाए बताइए फिर आप ही बता। क्या ब्राह्मणों को नहीं, बटकों की चुटियां खींचे, शंकराचार्य का अपमान करे, ब्राह्मणों के प्रति आप शब्दों का प्रयोग करे, तो क्या इन्हें ब्राह्मणों के प्रति सम्मान माना जाए? आप ही बता दें। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि अगर ब्राह्मणों को टारगेट करके बाकी जातियों के वोटों को मोबिलाइज करके बीजेपी फिर से अपना एक नया संगठन बनाएगी? जो बीजेपी ने पीडीए को लेकर जो अपना दूसरा समीकरण बनाया है, कहीं क्या बीजेपी उस पर काम कर रही होगी? हो सकता है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी ब्राह्मणों को अपशब्द कह करके अपना आधार वोट बैंक ठीक करने की बात कर रही है, आप कह रहे हैं? ऐसा आपको लग रहा है? तो कहा आप ही ने कहा अभी कि आप ही ने भी कहा ना कि ब्राह्मणों को इस तरह घेर के अपना पीडीए का कार्ड बनाना चाहते हैं, ऐसा आप ही कहा है। तो यही बात तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को क्यों अपमान कर रहे हैं, उसका खुलासा आप ही ने कर दिया। तो अगर इस मंसूबे में बीजेपी कामयाब हो गई तो फिर आप लोगों की सरकार वैसे नहीं बन रही? कहाँ बीजेपी कामयाब होने वाली है? क्या पब्लिक समझ नहीं रही है क्या? किसी को वोट देने के लिए किसी को अपमानित करना, वो क्या आपको वोट दे देगा? एक एक करके बारी बारी सबको आप अपमानित करते फिरेंगे और क्या? आप ये सोच रहे हैं कि और लोग समझदार नहीं हैं? अच्छा, क्या यूपी का मेजर इशू क्या है जिस पर कांग्रेस काम करेगी? भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, लूट खसोट, अपराध, सरकार का, सत्ता का राजनीतिकरण, बहुत से मुद्दे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पे अत्याचार, दुराचार, किसानों की समस्या, हर तरह की समस्या। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ पे ठीक ठाक जिसको कहा जा सकता है यूपी में। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोग मतलब बीजेपी से मुक्ति चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा का इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस सिमटती हुई नजर आई। कहाँ सिमटती नजर आई? सत्ता के बल पे जब से बीजेपी दिल्ली में है तब से अपने पैसे और पावर के बल पे बहुत से लोगों को खरीद फरोख्त कर चुकी है। यूपी में तो हमने अभी लोकसभा के चुनाव में पानी पिलाया उनको ना, 400 पार कर रहे थे ना, आ गए आधे पे। यूपी में 70 जीत रहे थे ना, 3 दहाई पे आ गए। कहीं नहीं है बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस के लिए ज़्यादा चुनौती क्या, मायावती या फिर योगी? हम लोगों के लिए सत्ता जो है मुख्य है, जो अभी रूलिंग पार्टी है, और उसकी गलत नीतियों के कारण वो उसको हम हटाने जा रहे हैं। मायावती को चुनौती नहीं मानता है? मायावती तो बीजेपी की बी टीम है। मायावती क्या है, कहाँ पे है? कभी आपने मायावती को अपने घर से बाहर देखा अपने पिछले 5-7 वर्षों में? कभी किसी दलित की उत्पीड़न पे किस आवाज़ उठाते देखा मायावती जी की? कभी दलित के पक्ष की कोई लड़ाई लड़ते, उनके लिए न्याय की मांग करते कभी आपने देखा? वो तो कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। कहीं भी दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं पे जो ज्यादती हो रही है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनके लिए राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है। मायावती कहाँ है? 27 में कितनी उम्मीद, कितनी सीटी की उम्मीद है कांग्रेस को? इंडिया अलायंस 300, मिनिमम 300 मेजोरिटी में रहेगी। 3/4 मेजॉरिटी में रहेंगे। अच्छा, एक और हमारा सवाल है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर अभी हाल ही में बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि उस फाइल में राहुल गांधी का भी नाम है। नहीं, वो तो सुना, महात्मा गांधी का नाम है, बता रहे हैं ज्ञानी लोग बीजेपी के। एक है ना बीजेपी में एक गोलवर्कर व्हाट्सएप मनोहर कहानियाँ विश्वविद्यालय है। कौन सा कहानियाँ विश्वविद्यालय? गोलवर्कर व्हाट्सएप मनोहर कहानियाँ विश्वविद्यालय है। उसमें मनोहर कहानियाँ, उस व्हाट्सएप में गोलवर्कर की व्हाट्सएप मनोहर कहानियाँ उसमें रची जाती हैं। अरे भाई, मोदी जी और मोदी जी के मंत्री का नाम है, जग जाहिर है, सबको दिख रहा है। मंत्री एक्सेप्ट कर चुका है उनका, पेट्रोलियम मिनिस्टर। पूरे दुनिया में किस तरह से ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री को दबा रहा है, लाचार कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री अपना कोई स्वविवेक से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, सब अमेरिका निर्णय कर रहा है। किस कारण से? इसी फाइलों के चक्कर में। तो
तो देखा हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश जी थे। इन्होंने सारे सवालों का बड़ी गंभीरता से जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में यूपी में मेजोरिटी में रहेगी और कांग्रेस की सरकार यूपी में बनने जा रही है। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है, इसीलिए सत्ता हमारे लिए ज़्यादा चुनौती है, मायावती हमारे लिए उतनी ज़्यादा चुनौती नहीं है। लेकिन देखना होगा आगे विधानसभा का चुनाव है, चुनाव से पहले जिस तरीके से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, ये कब ठंडा पड़ेगी, या फिर ये वोट के बाद या फिर चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये तय होंगे कि यूपी की सियासत किस और मूर्ति है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।